आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। आज एक और रेड लाइन बुज़दिल दुश्मन ने क्रॉस कर ली। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खुली दुश्मनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान पे एक नया वार, एक नया हमला जो है वो किया है। What are you? कुछ करो यार खुदा के लिए। वो खुद कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे तो कब तक तुम ठहरोगे। आज के वाकये में टांग का इलाका है थाना गोमल, वहां पे एक सड़क के ऊपर बम लगाया हुआ था। वो बम का धमाका हुआ, गाड़ी जो है वो मलबे का ढेर बन गई। अब आप देखिए हो क्या रहा है, ये आप यकीन नहीं कर सकेंगे। इस वक्त बड़े पैमाने पर शहादतों की तला थे और पाकिस्तान के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है कि इस सब के अंदर पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। तो आइंदा खबरदार ऐसी बात नहीं करनी, पाकिस्तानियों को हकायक का खबरदार पता नहीं लगने देना। सिर्फ वो शोबे गिनवाओ जहां हम नंबर 1 है, जहां भी हो फिर नंबर 1 ही होता है ना। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो अब उसके अपने खुद के अफगानी भाई क्यों ना हो। अब अफगानी भाई जो है वो पाकिस्तान के सगे नहीं रहे। जी हाँ, टीटीपी लगातार पाकिस्तान के इलाकों पे हमले कर रही है, धमाके कर रही है। और पाकिस्तान की फौज तो भाई बड़े बड़े बयान देती है, हम तो सुपर पावर हैं, हमने इतने दुश्मन जंग में मार गिराए, इतने पाक फौजियों ने इतनों को मारा सामने वाले फौजियों को। तो ये सब फौजी कहाँ चले गए? पाक फौजी कहाँ मार रहे हैं? कौन से फौजियों को मार रहे हैं? जितने अफगानी धमाके कर रहे हैं उनमें से पता तो चला भी नहीं है एक भी अफगानी मारा गया हो। अभी तक तो एक की भी खबरें सामने नहीं आई है, बल्कि उल्टा खबरें ये आ रही है कि आए दिन पाकिस्तान के 200-300 पाक फौजी मारे जा रहे हैं और ये झड़प जो है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये प्रोपेगेंडा चला रहे अफगानिस्तान को भारत ने पैसा दिया है, भारत के कहने पे अफगान भाई हमारे दुश्मन बन के बैठ गए हैं, ये इनको तो हमने पढ़ाया लिखाया, ये किया, पाला पोसा, उसके बाद भी ये हमारे साथ ऐसे ताल्लुकात रख रहे हैं जैसे हम इनके दुश्मन हुआ करते थे सालों जन्मों से। बेदर पे हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जहां किसी न किसी जिले से अफसोसनाक खबरें नामौसूल हो रही हो। ये करते हैं कि दहशतगर्द टोटल 5-10 हजार है यार, तुमने 25,000 ऑपरेशन किए, आधे दहशतगर्द तो मार देते। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। आज के वाकये में टांग का इलाका है थाना गोमल, वहां पे एक सड़क के ऊपर बम लगाया हुआ था। वो बम का धमाका हुआ, गाड़ी जो है वो मलबे का ढेर बन गई और उसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और बाकी जख्मी हुए। ये पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी थी। बख्तरबंद गाड़ी को महफूज समझा जाता है, जिस पर गोली का असर नहीं होता, लेकिन इसको बम से उड़ाया गया है। हम बहुत अरसे से आपको ये बात बहुत वाजे करके बता रहे थे कि हमारा दुश्मन बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमको पहले से मालूम होता है कि अब ये क्या करने जा रहा है। तो आइंदा खबरदार ऐसी बात नहीं करनी, पाकिस्तानियों को हकायक का खबरदार पता नहीं लगने देना। सिर्फ वो शोबे गिनवाओ जहां हम नंबर 1 है। भूख, नंग, अफलास, जहालत, बेरोजगारी, कर्जे, नंबर 1 जहां भी हो फिर नंबर 1 ही होता है ना। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खुली दुश्मनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान पे एक नया वार, एक नया हमला जो है वो किया है। तादाद आई थी 5 एहलकारों की शहादत की, फिर ये 6 हो गई। बाद में एक ज़ख्मी ने मज़ीद दम तोड़ा और शहदा की तादाद जो थी वो 7 हो गई। इस हमले में एक राहगीर भी जो है ये शहीद हुआ है। ये राहगीर जो है ज़ाहिर है कि वहाँ से गुज़र रहा था उस इलाके में, तो इस हमले की ये नज़र हुआ है। ये एक बड़े हमलों में इस हमले का शुमार होता है। टांग आपको पता है जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल ख़ान के बीच का ज़िला है। क़यादत करते थे, रहनुमाई करते थे और ये लीडर्स में शुमार होते थे मकामी सतह के ऊपर। मिलिटेंट्स ने चुन चुन कर इनको मारा और ये सिलसिला एक बार फिर बढ़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये जो पाकिस्तान में टीटीपी, तहरीक तालिबान और करदन तंजीमें लड़ रही हैं, इनको बता दिया गया है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में हमने अमेरिका और नेटो को यहाँ से भगाया हुआ है, इसी तरह आप जंग करें। हमने 20 साल जंग की, एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है और बदकिस्मती ये है कि नौजवान नस्ल जो अफ़गानिस्तान की है उनकी गलत जहन साजी की जा रही है। तो ये गुड अफगान और बैड अफगान की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, ये जो घटिया पॉलिसियां हैं इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। अब 6 पुलिस एहलकारों की शहादत कोई छोटा वाकया नहीं है, अफसोसनाक इंसिडेंट है। रोजाना की बुनियाद पे फौजी शहीद होते हैं। रास्ता देते रहते, सेफ पैसेज इनको लेकर आए, लाकर पाकिस्तान में बसाया,
मगर ये इनको पता भी है कि अब बॉर्डर पे फेंसिंग है और ड्यूरन लाइन जो है वो बनी हुई है। पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान का 1 इंच ज़मीन भी ये अपने कब्ज़े में ले लें। मगर यहाँ चूँकि टीटीपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है और अफ़गानिस्तान के अंदर भी टीटीपी काफ़ी तादाद में मौजूद है, जो हज़ारों की तादाद में, अब तो ये 30,000 से ये फिगर ऊपर गया है। तो ये इनको लगता है कि ये खैबर पुख्तनख्वा और चमन बलूचिस्तान के एरिया इनकी झोली में आ गिरेंगे। और मगर पाकिस्तान की फ़ौज का आप अमेरिका और नेटो से भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसकी बड़ी वजह है नाज़रीन, उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से पाकिस्तान कहीं और नहीं जा रहा। जो 20 साल के लिए आए थे, 10 साल के लिए आए थे, जो लाखों लोगों को, अफगान शहरियों को कत्ल करके चले गए हैं, पाकिस्तान तो यहाँ पड़ा रहेगा। पाकिस्तान सारी उम्र के लिए इधर ही मौजूद है। तो ये आप जहन में, बहरान किसी एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में पैदा नहीं हुआ। ये बरसों की खींचातानी, मुतसाद मुफादात, गैर शफाफ पॉलिसी साजी और बेयकीनी के सियासी मौसम की वो आंधी है जो अब थमने का नाम नहीं ले रही। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम नहीं कभी हम इसराइल को कहते हैं, कभी हम अमेरिका को कहते हैं। इसराइल की जरूरत नहीं है ना। इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता, जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है ना। चीन इतना हमारा अच्छा दोस्त है हमारा। तो मैं क्या करें, हम यहाँ पे हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है? ट्रस्ट मी, क्या चॉइस है हमारे पास? जब अफगान रियासत है तो अफगान रियासत की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो वही कुछ कर रहे हैं जो अफगान रियासत 1947 से कर रही है। 1948 में ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 बगावतों की मदद शुरू कर चुका था। उसके बाद पश्तूनिस्तान के नाम पर उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, दहशतगर्दी की और 1960 और 61 में बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की। तभी आप देख रहे हैं जो उनका सबसे बड़ा शिकवा था, वो कहते थे अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुदाखलत करता है, पाकिस्तान मुदाखलत करता है। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान ने कोई मुदाखलत नहीं की। लेकिन जिस तरह 1947 से 1974 तक पाकिस्तान ने कोई मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन अफगानिस्तान मुसलसल प्रॉक्सी वार्स कर रहा था। तो इस 4 साल में भी हमने देखा जब पाकिस्तान हैंड्स ऑफ था, कोई
जैसा कि आपने देखा साथियों कि कैसे खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के हर एक इलाके में धमाका हो चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर करीबन 6 धमाके पाकिस्तान में देखे जा चुके हैं, चाहे वो काबुल हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे वजीरिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। हर इलाके में एक धमाका जरूर बोला गया है। किसके द्वारा? टीटीपी के द्वारा। तहरीके तालिबान जो है इस समय कट्टर दुश्मन मान चुका है पाकिस्तान को अपना। तहरीके तालिबान ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दी है और इस समय तहरीके तालिबान फुल ऑन फायर पे है कि अब पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ने वाला है। जो इन लोग ने पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तानी फौज ने जो इन लोग के साथ किया है, जो ताल्लुकात रखे थे, जो संबंध रखे थे, जिस तरह से इनको आए दिन ये लोग धमकाते थे, मारते पीटते थे, अब उसका बदला जो है तहरीके तालिबान वाले चुन चुन के ले रहे हैं इनके पाक फौजियों से। आए दिन बड़ी तादाद में, बड़े संख्या में खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के इतने फौजी मारे गए, इतने चेक पोस्ट उड़े, इतने पुलिस थानों पे आग लगाई गई, इस जगह धमाका हुआ, उस जगह ड्रोन गिरा, इस जगह मिसाइल गिराई। तो ये खबरें तो अब बहुत आम सी हो गई हैं पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तान की आवाम का कहना, अगर जंग ज्यादा छिड़ गई, एक का तो कहना था हम तो अपने इंग्लैंड चले जाएंगे। ये लोग बेसिकली इंग्लैंड, लंदन, यही चले जाते हैं जब जंग ज्यादा हालात जंग के नजर आते हैं इनको पाकिस्तान में, क्योंकि ये जानते हैं इनकी फौज तो जो है जंग तो जीतने से रही, बर्बादी इन्हीं की होनी है, मर यही जाएंगे, आवाम पिस जाएगी। तो आवाम पहले से ही अपना बंदोबस्त करके रख लेती है। बट आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या अफगान पाकिस्तान के बीच में अभी भी कोई % चांसेस हैं कि वो फिर से इनके ताल्लुकात जो है वो सही हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं? क्या फिर से ये भाई भाई बन सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।